नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक का जो है दूसरा अध्याय बाल विकास के सिद्धांत लेकर के आए हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले हम विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पूरी व्याख्या के साथ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी है, ठीक है, CDP 2024 करके, दिसंबर 2024। तो इसमें हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो दिसंबर 2024 एग्ज़ाम हो दिसंबर में या फिर 2025 में हो, उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो पूरे सक्सेस मास्टर का बुक का जो है व्याख्या के साथ हम आपको देंगे। किताब पढ़ने से आपको क्या होता है कि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न जो आ रहा है नोट से क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरी डिटेल से आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो बुक जैसे ही पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पे आपको सीटेट DLED से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है 2.1, दूसरा चैप्टर का पहला पॉइंट है बाल विकास की अवधारणा। सबसे पहले हम बाल विकास को समझते हैं। अवधारणा मतलब होता है समझ, ठीक है। तो बाल विकास की समझ, इससे पहले हम बातें कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाईलाइट दे दिया गया है, देख लीजिए। बाल विकास का समान अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, ठीक है। बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास बाल विकास का से सामान्य अर्थ है, ठीक है। संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में तो आपको पहला चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो है चैप्टर बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध देखना पड़ेगा, ठीक है। आप वो देख सकते हैं। अब है विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है, ठीक है। विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, तो यहाँ पर और गत्यात्मक होता है, धार्मिक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें गलत है, धार्मिक नहीं होता है, गत्यात्मक होगा या फिर क्रियात्मक होगा, ये जो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर गलत दे दिया गया है। अब है विकास का संबंध जो है गुणात्मक, यानी कि कार्य कुशलता, यानी कि आपको कार्य करने की शैली कैसी है, ये चीज़ें विकास के अंतर्गत आती है। उसको हम माप नहीं सकते हैं कि हमारा जो है क्षमता कितना है कार्य करने का। ज्ञान, तर्क, इस सब को हम माप नहीं सकते। नवीन विचारधारा, इसको हम माप नहीं सकते, ठीक है। तो ये गुणात्मक में आ जाएगा, ठीक है। और परिमाणात्मक, जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। यानी विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, लेकिन वृद्धि जो है सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक या परिमाणात्मक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि 2 वर्ष के बालक का शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास कैसा है, वो उस स्तर पर 2 वर्ष में जो है किस तरह का जो है मतलब कितना परिपक्व हुआ है उस चीज़ के बारे में। यानी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो कितना परिपक्व हुआ है, मानसिक यानी वो सोचने समझने की शक्ति कितना परिपक्व हुआ है, ये चीज़ें शिक्षक को जानना जरूरी होता है। सामाजिक यानी बच्चा किस समाज से आता है, ठीक है। संवेगात्मक, वो संवेग के किस स्तर तक पहुँचा है, किस परिपक्वता स्तर तक वो पहुँचा है। संवेग समझते हैं, संवेग को बड़े वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख लेंगे, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। अगर ये चीज़ें शिक्षक समझेगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस समय में कैसा होता है, तो हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। अगला है स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, क्रम से होगा, ठीक है। एक क्रमिक प्रक्रिया है विकास। किसी भी बच्चे में, दुनिया का कोई भी बालक हो, विकास जो है क्या है, एक क्रम में होगा, लेकिन धीरे होगा, लेकिन क्रम में होगा, ठीक है। तो ये कथन किसका था, तो स्किनर का है, ठीक है। अब हार्लॉक का कथन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। हार्लॉक का कथन है, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। हार्लॉक का कहना है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसीलिए पड़ा क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, न कि एक पक्ष पर। सभी पक्षों पर, जितना शारीरिक, मानसिक, भाषाई, गत्यात्मक, सामाजिक,
जो भी 6 जो है आयाम है उन सभी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और क्रियात्मक, ठीक है। इन सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, न कि एक पक्ष पर। यही हरलॉक कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का हम अध्ययन करते हैं। क्रो एंड क्रो का कथन क्या है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव या फिर बालक का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत जानेंगे, अवधारणा हम जानेंगे, अब सिद्धांत एक एक करके हम पढ़ेंगे। सिद्धांत से एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहती है कि विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन प्रयत्न चलती है, यानी माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु प्रयत्न तक ये चलती रहती है, ठीक है। यही बताया गया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या है, एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें इतना समझिए कि विकास जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उसके अपनी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की गति मंद होती है। यानी गेसल के अनुसार है, 2 व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यानी एक समान प्रतिमान का सिद्धांत ये है कि बच्चा 2 अलग अलग हो, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। इसे समझिए कि 2 बच्चा समान नहीं हो सकता है, लेकिन विकास का क्रम जो है, दोनों में विकास जो है गति अलग अलग होगी लेकिन क्रम जो है दोनों में क्या होगा, समान होगा, ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहती है कि बालकों का विकास और वृद्धि अपनी व्यक्तिगतता के अनुरूप होगा, ठीक है। यानी कि अगर उसको ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिल रहा है, उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है तो उसके अनुसार अच्छा विकास होगा। फिर अगर एक बच्चा है जिसको अच्छा पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहा है लेकिन अच्छा वातावरण नहीं मिला है तो क्या होगा, उसका जो है विकास में थोड़ा अवरुद्ध होगा, यानी विकास अवरुद्ध होगा, धीमा होगा, ठीक है। तो अपनी व्यक्तिगतता के अनुरूप होगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होता है प्रत्येक मानव में, तो उस व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता पर जो क्या होता है, विकास का जो है असर पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक 2 बालक में जो है क्या होगा, गति अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन क्रम जो है क्या होगा, समान होगा, यानी सिर से पैर की ओर ही विकास होगा, ये क्रम होता है, ठीक है। गेसल क्या बोले कि 2 व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं विकास के एकरूपता का सिद्धांत। इसमें देखिए विकास क्रम की एकरूपता ऊपर ही बताया, 2 बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, ठीक है, अपनी अपनी जो है विकास का दर दोनों में अलग अलग होगा लेकिन क्रम क्या होगा, समान होगा, क्रम की एकरूपता होगा, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। जैसे मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर से प्रारंभ होकर पैरों की ओर होती है, ठीक है, सिर से होती है, ठीक है, केंद्र से दूर की ओर होता है, यानी कि पहले जो है हृदय के नाड़ी जो छाती का जो पूरा सेंटर होता है वहाँ का विकास होता है, फिर बाहरी अंगों का विकास होता है, ठीक है। तो केंद्र से दूर और सिर से पैर की ओर, यानी सिरोपदाभिमुखी होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोपोडल हम आगे पढ़ेंगे सिद्धांत में भी, तो वो हम उसमें बताएंगे। अब है इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जाते हैं, ठीक है। यानी बालकों के गत्यात्मक यानी कि शारीरिक क्रियाएं जो होती है उसमें और भाषा के विकास में अलग अलग जो है निश्चित प्रतिमान का क्रम दिशा दर्शन जो है किए जा सकते हैं। यानी कि
एक अच्छा परिवेश के बालक को जो है क्या होगा, भाषाई विकास मतलब जल्दी होगा। और जब एक ऐसा बालक होगा जिसको अच्छा परिवेश नहीं मिल रहा है, उसका जो है भाषाई विकास अवरुद्ध होगा, यानी कि उसकी भाषा क्रम होगा एक ही समान, यानी कि सु वो पल्ले सुनना बोलना पढ़ना लिखना सभी बालकों में एक ही क्रम होगा। लेकिन क्या होगा कि जो बालक को अच्छा परिवेश मिला उसका जो है क्या है, भाषाई विकास जल्दी हो गया। जिसको अच्छा परिवेश नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा जो है गाइडेंस नहीं मिला, तो उसका भाषाई विकास थोड़ा धीमा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को भी मिलता होगा अपने मोहल्ले में या फिर कहीं पे भी देखिएगा कि शहर के बच्चे में भाषाई विकास थोड़ा डेवलप रहता है, अच्छा से होता है। और गांव के बच्चे जो होते हैं उसमें थोड़ा भाषाई विकास कम होता है। ठीक है, उसके तरह वो फराटेदार नहीं बोल पाता है। अब अगला है, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। अभी बताया ऊपर में भी क्रम सभी का समान है, लेकिन गति का दर जो है सभी में अलग अलग चलती है। विकास क्या है, जीवन परिवर्तन चलते रहते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी जैसे शिशुअवस्था में शुरू के वर्षों में यह गति तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में मंद पड़ती है, फिर किशोरावस्था में तेज गति से चलती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती, यानी कि ये घटता बढ़ता रहता है, मतलब कभी तेज कभी कम होते रहता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है, क्रम लेकिन सभी में समान होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, इसको देखते हैं। सामान्य से विशेष की ओर का मतलब इसमें यह समझिए कि विकास और वृद्धि के सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले बालक सामान्य क्रिया करता है, यानी सामान्य रूप के दर्शन होता है। उदाहरण के लिए हाथों से कुछ चीज़ अगर बच्चों को दीजिए अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, तो पहले बालक इधर उधर उसको फेंकेगा, फिर जो है उसको हाथ मारेगा या फिर फैलाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से एक नवजात शिशु रोने से और चिल्लाने में क्या करता है, पहले सभी अंगों का उसका क्या होता है, डोल हिलता है। ठीक है, जब रोता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जब तेज होती है तब उसके आँखों और वोकल सिस्टम, यानी कि वाक्य यंत्र जो होता है जिससे वो रोता है, बस वहीं तक सीमित हो जाता है, आँख और वो आवाज़ तक सीमित हो जाता है वो चीज़ें। यानी कि पहले सामान्य क्रिया सभी बच्चों में क्या होगी, पहले वो रोएगा तो पूरा शरीर को हिलाएगा, फिर धीरे धीरे वो आँख और वाक्य यंत्र तक ही सीमित हो जाता है। और एक चीज़ समझिए, जैसे पहले बच्चा को अगर कोई भी चीज़ें उसके सामने में रखे तो वो चीज़ें क्या करेगा, वो मुंह में ही रखेगा। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, वृद्धि और विकास के फलस्वरूप जब आगे बढ़ता है वो, तो सिर्फ खाने वाली चीज़ें ही मुंह में लेता है। यानी पहले सामान्य क्रिया क्या है, सभी चीज़ों को वो मुंह में लेगा, फिर बाद में वो खाने वाली चीज़ें ही मुंह में रखेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में देख लीजिए, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित है। सभी जो है एक दूसरे से संबंधित, इसमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्या है कि सभी जितने भी विकास के आयाम हैं सभी आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। जैसे देख लीजिए, इसमें से किसी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ जाता है। और दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, यहाँ पर आगे देख लीजिए, कमियाँ दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधा सिद्ध होती है। ठीक है, यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक जो है संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या समझे कि विकास के जितने भी आयाम हैं, 6 आयाम, सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छा हुआ तो उसका संवेग वो अच्छे तरीक़ा से चिड़चिड़ा स्वभाव का नहीं होगा, वो खुश प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, और जो उसका बौद्धिक यानी कि सोचने समझने की शक्ति अच्छा होगा, समाज में वो अच्छे से घुल मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बीमार रहा तो उसमें संवेग भी कम होगा, यानी संवेगात्मक विकास जो है क्या होगा, क्षुण्ण होगा, यानी वो चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य उसका कमज़ोर है तो। और ठीक है, और समाज में वो अच्छे ढंग से समायोजन नहीं कर पाएगा, और सोचने समझने की शक्ति थोड़ा उसको क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो यही चीज़ें है, एक आयाम जो है सभी आयाम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। चलिए एकीकरण सिद्धांत में देखिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि इसके अनुसार है, बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है।
यानी सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। सामान्य से विशेष की प्रक्रिया में क्या करता है, सबसे पहले बच्चा एक साथ उसका प्रयोग करता है अपने शरीर का, फिर जो है अंग के धीरे धीरे एक एक भागों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले क्या करता है, पूरे हाथ को, फिर उंगली को, फिर हाथ के एक उंगली के साथ चलाना, एक हाथ को चलाना, मतलब एक उंगलियों के एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि किस तरह से बालक जो है एक डब्बा को जो है पूरी तरह से अगर उसको पकड़ने के लिए दीजिए, सबसे पहले वो पूरे हाथ से पकड़ेगा, फिर उंगली से पकड़ेगा पूरे हथेली से, फिर उंगलियों के साथ वो सहारा से वो पकड़ के डिब्बा वो आपको पास रख देगा, जिस तरह से उसमें परिपक्वता आती जाएगी उस अनुसार। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और भी सिद्धांत देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।